Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 6. Question number 6 student, the probability that Aisha will pass the examination is 0.85. आयशा के एग्जाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.85 गिवन है. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन. आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन हमने निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. हम लेट करते हैं ना, लेट ए बी द इवेंट दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन. ठीक है, विल पास द, हम लेट करते हैं कि ए इवेंट जो है वो आयशा विल पास द एग्जामिनेशन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर ए क्या हो जाएगा हमारे पास 0.85. 0.85. फिर कहते हैं लेट ए डैश बी द इवेंट दैट आयशा विल नॉट पास. विल नॉट पास. ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमने निकालनी है. तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे. 1 एक इवेंट है, ठीक है, उसको 1 कंसिडर करेंगे जहाँ वैल्यू नहीं गिवन है. 1 माइनस 0.85. 1 में से 0.85 निकाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट पास आ जाएगी. देखो इस तरह कर देंगे, 1.00 कर दो और 0.85 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना. यहाँ से कैरी लेंगे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से हट के 1 पॉइंट ऐसे लगा देंगे तो 0.15. तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.15 विल नॉट पास द एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस. ताबिश जो है वो कॉइन टॉस करता है, एक तो कॉइन को टॉस करता है, एंड रोल्ड अ फेयर डाइस, और डाइस को रोल करता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. इन इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक जो इवेंट्स हैं इनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं और फिर हमने फर्स्ट पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक हमने तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है बच्चों. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस. ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं. एक तो बच्चों है हमारे पास कॉइन है और एक हमारे पास है डाइस है. ये हमारे पास कॉइन हो गया और एक है डाइस. ठीक है, डाइस के ऊपर आपको पता है ना 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है. 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है. 1 2 3 4 5 6. और कॉइन के ऊपर या हेड होता है या फिर बच्चों टेल होता है, या हेड होता है या टेल होता है. ठीक है, तो हमारे पास जो है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हम इसको यहाँ पे बीच में लाइंस लगा लेते हैं ना. ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा बच्चों. एक दफ़ा करेंगे या हेड आएगा या 1 आएगा बच्चों, हेड या 1 आएगा. या फिर एक दफ़ा करेंगे एक हेड आएगा, हेड के साथ 2 भी आ सकता है. एक दफ़ा टॉस करेंगे तो हेड के साथ 3 आ सकता है. एक दफ़ा कॉइन करेंगे हेड के साथ 4 आ सकता है बच्चों, हेड के साथ 5 आ सकता है और हेड के साथ डाइस पे 6 आ सकता है. ठीक है, एक तो ये जब पॉसिबल आउटकम्स होगी. दूसरा या टेल आ सकती है और 1 आ सकता है, टेल और 2 आ सकता है बच्चों, या फिर टेल और 3 आ सकता है, टेल और 4 आ सकता है. पॉसिबल आउटकम्स टेल या 5 आ सकता है, टेल और 6 आ सकता है. ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया बच्चों. हम इसको एस कहेंगे. ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, एस H1 इस तरह, H2 H3 मतलब हेड 3, H4 H5 H6 आ सकता है. ठीक है, या फिर टेल के साथ टेल 1, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है बच्चों, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6. ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए बच्चों. तो कितने हो गए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये बच्चों 12 हो गए. ये हमारे पास 12 पॉसिबल आउटकम्स हो गए. ठीक है ना, ये ऐसे और ये ऐसे हो गए. ठीक है,
ये हमने सारे काउंट किए तो हमारे पास ये सारे 12 आउटकम्स हो गए। फर्स्ट जो पार्ट हमने फाइंड करना है, टेल ऑन द कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन द डाइस, ठीक है। टेल ऑन द कॉइन एंड एट लीस्ट 4, ठीक है। हम लेट करते हैं, लेट ए बी द इवेंट हैपन। हम कहते हैं ए जो है वो जो इवेंट हैपन हो रहा है वो ले रहे हैं, हम एक ले रहे हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, देखिए टेल ऑन द कॉइन और एट लीस्ट 4 ऑन द डाइस, ठीक है। एक तो टेल होनी चाहिए और दूसरा एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। 4 भी हो सकता है, 5 या 6। ये देखो टेल हो गया ना, टेल के साथ एट लीस्ट 4, टेल के साथ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 6, एट लीस्ट 4 होना चाहिए। तो इसके साथ ये 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टेल के साथ 4 हो सकता है, टेल के साथ 5 हो सकता है बच्चों, और टेल के साथ 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए हमारे पास हो गया बच्चों 3 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। ए हमारे पास कितने हो गए 3 और एस कितना है 12। देखो नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों, नंबर ऑफ ए 3 हो गया और नंबर ऑफ एस 12 हो गया, तो 3 ओवर 12 कर देंगे और इसकी कटिंग हो सकती है 3 1 3 और 3 4 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर आएगा 1 ओवर 4 आ गया बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट है हेड ऑन द कॉइन। हेड ऑन द कॉइन मतलब कॉइन के ऊपर हेड है बच्चों, हेड ऑन द कॉइन एंड नंबर 2 and 3 ऑन डाइस, एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। हेड आए और डाइस के ऊपर 2 और 3 आए बच्चों, 2 और 3 आए। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट इसमें भी कर दो ए बी द इवेंट हैपन, ठीक है। लेट हम कहते हैं कि ए जो है वो हमारे पास इवेंट हैपन है। इसमें कह रहे हैं कि हेड आए, हेड के साथ 2 आए या 3 आए, हेड के साथ 2 और 3 आए बच्चों। देखो हेड के साथ या 2 आए और 3 आए, ये 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड के साथ 2 और हेड के साथ 3। तो हमारे पास ये हो जाएगा पॉसिबल इवेंट जो है हेड के साथ 2 या हेड के साथ 3 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए यहाँ पे बच्चों, यहाँ 2 हो गए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकालेंगे, एफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। यहाँ नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 2 है और नंबर ऑफ एस कितने हैं बच्चों 12 है, नंबर ऑफ एस 12 है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 और 2 6 12, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 6 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 ओवर 6। ये हमारे पास बच्चों सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है हेड एंड टेल। हेड एंड टेल बच्चों, इस पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर बच्चों हेड और टेल आए, ठीक है। एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, एंड नंबर 6 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर बच्चों नंबर 6 आए, ठीक है। तो इसमें भी कहते हैं लेट, इसमें बी कर लेते हैं, लेट बी द इवेंट हैपन, ठीक है ना। लिखा हेड एंड टेल, ठीक है। हेड और टेल आए और उसके साथ 6 आए, ठीक है। हेड और टेल आए उसके साथ 6 आए, तो हमारे पास बी हो जाएगा। देखो हेड के साथ 6 हो जाएगा और टेल के साथ भी 6 हो जाएगा, हेड के साथ 6 और टेल के साथ भी 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे 2 हो गए ना, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। यहाँ नंबर ऑफ बी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ बी है 2 और नंबर ऑफ एस है हमारे पास 12।
2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/6 आ गया बच्चों। ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट का आंसर भी हमारे पास आ गया 1/6 आ गया बच्चों। ठीक है, वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें, दोस्तों को भी बताया करें आगे। ठीक है ना, ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था। अभी हम करेंगे फोर्थ पार्ट करेंगे। ये बहुत ही बच्चों आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से आपको ये चैप्टर आ जाएगा। लिखा है नॉट टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल ना आए, एंड नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर 5 आए। ठीक है, कॉइन के ऊपर टेल ना आए और ठीक है, और डाइस के ऊपर 5 आए, डाइस के ऊपर 5 आए बच्चों। अब देखो यहाँ पे कौन सी पॉसिबल आउटकम हो रही है। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि नॉट टेल ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल ना आए, कॉइन के ऊपर टेल ना आए, मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, और नंबर 5 आए और 5 आए, 5 एक ही दफ़ा आ रहा है, हेड के साथ आ रहा है, 5 एक ही दफ़ा हेड के साथ आ रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या होगा, लेट इसमें कर दो ना सी बी द इवेंट हैपन, आप कुछ भी कर दो। ठीक है, ए बी सी कुछ भी रख दो। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये इवेंट क्या हो जाएगा, टेल नहीं आनी चाहिए और 5 आना चाहिए। ठीक है, अब 5 जो है एक ही दफ़ा आ रहा है, हेड के साथ आ रहा है, हेड और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हेड और 5 हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ एस बच्चों, ये हो जाएगा 1/12। नंबर ऑफ सी कितना हो गया, 1 हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 12 है बच्चों। ये हो गया हमारे पास 1/12। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, नॉट हेड ऑन कॉइन, not head on coin and number 5 and 2 on dice। ठीक है, हेड नहीं होना चाहिए और 5 और 2 होना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम लेट करते हैं लेट ए बी द इवेंट हैपन। ठीक है, हम इसमें भी करते हैं कि ठीक है, इवेंट हैपन क्या है, ए है, हम इसको ए कर देंगे। यहाँ बात क्या हो रही है, कह रहे हैं नॉट हेड ऑन द कॉइन। ठीक है, हेड नहीं होना चाहिए और 5 और 2, अब हेड तो होना ही चाहिए। 5 और 2 किसके साथ आ रहा है बच्चों, टेल के साथ है, टेल और 2 आएगा, टेल और 5 आ जाएगा, टेल और 2 और टेल और 5 आ जाएगा, टेल और 2 हो जाएगा और टेल और 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 की बात हो रही है, बल्कि पहले 5 की बात हो रही है, टेल और 5, टेल और 2 बच्चों, ये हो गया। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस हो गया। नंबर ऑफ ए यहाँ पे हो गया 2 और नंबर ऑफ एस हो गया बच्चों 12। इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6 बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक कार्ड सेलेक्ट किया रैंडमली, मतलब कोई भी, एज वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको वेल शफल किया बच्चों। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर 1 क्वीन की, नेदर अ क्वीन ना अ जैक, फिर दूसरा नंबर है कि ना क्वीन हो ना जैक हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। टोटल 52 कार्ड्स हैं बच्चों, टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 52 कार्ड्स। अब हम करते हैं लेट ए बी द इवेंट हैपन, ए इवेंट हैपन है, तो ए क्या है, इवेंट क्या हो रहा है, अ क्वीन। बच्चों क्वीन कार्ड कितने होते हैं, टोटल 52 में से 4 क्वीन्स होते हैं। ठीक है, 4 कितने होंगे, 4 क्वीन होंगे ना,
तो 4 क्वीन होंगे तो इसको डायरेक्ट कर दो ना, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 होंगे, ठीक है। क्वीन 4 होंगे, क्वीन के कितने कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे ना, तो नंबर ऑफ ए हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस लिख दो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन लिख दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 4 ओवर 52, 4 ओवर 52 कटिंग कर लें, 4 1 ज़ार 52 को 4 से डिवाइड कर लो, देखो 4 1 ज़ार 4, 5 में से 4 के 1 और 4 3 ज़ार 12, 13 आ गया बच्चों। तो ये आ गया 1 ओवर 13 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालना था। सेकेंड है बच्चों, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। बच्चों ना तो क्वीन हो और ना ही जैक हो ना, पहले हम क्वीन और जैक ही निकालते हैं, फिर इसके ऑपोजिट निकालते हैं, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट क्वीन एंड जैक, क्वीन और जैक की बात करते हैं, ठीक हो गया। अब बच्चों क्वीन जो है ये भी 4 हैं और जैक जो है ये भी 4 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 + 4, तो नंबर ऑफ ए हो गया बच्चों हमारे पास, जो इवेंट हैपन हो गया ए आ गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्वीन एंड जैक, क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस हो जाएगा। नंबर ऑफ ए बच्चों हमारे पास 8 और नंबर ऑफ एस हो गया 52। ये तो क्वीन और जैक की आ गई ना, हमें क्वीन और जैक के अलावा निकालनी है। अब हमने निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर क्वीन नॉर जैक, ठीक है। इससे उल्ट निकालनी है, जब ऑपोजिट निकालनी होती है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 - 8 ओवर 52 कर देंगे बच्चों, 1 - 8 ओवर 52 कर देंगे, ठीक है। जब ऑपोजिट निकालना होता है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, कैल्शियम आएंगे 52 आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 1 × 52, इधर आएगा 52 - 8, 52 - 8, तो ये हमारे पास आएगा 44 ओवर 52। कटिंग कर लें बच्चों, 4 से 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार और 4 3 ज़ार, ये हमारे पास आएगा 11 ओवर 13 आ गई बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड बच्चों चूज किया गया 52 कार्ड्स में से, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 1 आ जैक की और नो डायमंड, और डायमंड नहीं, ऑपोजिट डायमंड की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना बच्चों, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आ जैक की, ठीक है। टोटल कार्ड्स है 52 बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 52 आ गए, ठीक है। हम कहते हैं लेट ए बी द इवेंट हैपन, जो इवेंट हो रहा है उसको हम ए से करते हैं ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, जैक कितने होते हैं बच्चों, 52 में से टोटल जो जैक होते हैं वो हमारे पास होते हैं 4 होते हैं, 4 जैक होते हैं नंबर ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो या जैक लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया 4 ओवर 52, कटिंग कर लेंगे 4 1 ज़ार और 4 13 ज़ार, 1 ओवर 13 आ गया भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक की आ गई 1 ओवर 13 आ गई बच्चों। सेकंड पार्ट है, हमने फाइंड करना है नो डायमंड, नो डायमंड, ठीक है। पहले हम डायमंड की निकालते हैं, हम लेट करते हैं लेट बी बी द इवेंट डायमंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डायमंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डायमंड जो होते हैं बच्चों ये भी हमारे पास 13 होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं। नंबर ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा 13 हो गया बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल देंगे या डायमंड निकाल रहे हैं पहले, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ
एस हो जाएंगे। नंबर ऑफ बी हो गया 13 और एस हो गया 52। 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा, ये हमारे पास 1/4 आ गए, डायमंड आ गए। लेकिन हमने निकाले तो नो डायमंड निकाले थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डायमंड, जब किसी ऑपोजिट निकाली होती है उसको 1 में से माइनस कर दें। 1 माइनस ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको माइनस कर देंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हमने 4 आएगा, इनको इसका 1 4 दर 4, ये हो गया 4 माइनस 4 1 दर होता है 1, 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास आएगा 3/4 बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डायमंड आ गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 13.1 और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। ठीक है, अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना भी है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।